जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 16 अध्याय श्लोक संख्या 25 श्लोक संख्या 25 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक को उच्चारण अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लेते हैं। धरणी उवाच भवान् हि वेद तत् सर्वं जन्मान् धर्मानुपृच्छसि चतुर्विवर्तस्य जना पादे लोक सुखावहे। अनुवाद गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बेल रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया कि हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वो आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांव द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तात्पर्य,
धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्मराज या यमराज। तो ऐसे नियम सत्य युग में पूरी तरह काम करते हैं, त्रेता युग में इनमें 1/4 कमी आ जाती है, द्वापर युग में आधी कमी आती है और कलि युग में 1/4 रह जाते हैं और धीरे धीरे घटकर शून्य पर आ जाती है। तब प्रलय हो जाती है। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात में मिलता है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से। सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। इस तरह मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम को लौट सकता है। तो हम लोग विगत कुछ दिन से इस प्रसंग में डिस्कस कर रहे थे कि अचानक गोमाता और बेल अर्थात धर्म और पृथ्वी माता दोनों ही गाय और गौ का रूप धारण किए हैं, गाय और बेल का। पृथ्वी माता गाय का और धर्म बेल का, और वो दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे थे। तो गाय जब रो रही थी, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी, तो बेल ने उनको पूछा, विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए, जैसे हम लोग इतना दिन तक चर्चा किए उनमें से बहुत सारा। जैसे आप ऐसे दुखी हो कि जैसे किसी का पति बहुत दूर में हो, या ऐसे दुखी हो जैसे आप उस माँ की तरह जिसका पुत्र खो गया हो, या आप क्या इसीलिए चिंतित है कि भगवान श्री कृष्ण आपकी इस धरती में आके कितनी सारी लीलाएं की और वो अभी चले गए, तो अभी आप उसके विरह में रो रही है। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए थे बेल ने। तो गाय आज का जो श्लोक है हमारा 25 नंबर श्लोक, उसमें उत्तर वो प्रदान करेंगे कि आपने जो कुछ भी पूछा है वो सब आपको धीरे धीरे ज्ञात होगा। मैं यथासंभव आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो हम सबको समझाए 25 नंबर श्लोक में ये जो बताए गए हैं कि धर्म की जो नियम है उसकी स्थापना कौन करते हैं? स्वयं भगवान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब अधर्म बढ़ता है और वास्तविक सनातन धर्म का ह्रास होता है, तब तब मैं इस युग में प्रकट होता हूँ, इस संसार में आता हूँ धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। और धर्म अधर्म में कब कब परिवर्तित होता है? असुरों के द्वारा धर्म अधर्म में परिणत होता है। तब उसके लिए भगवान आते कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् अभ्युत्थानम न विनाशाय च दुष्कृतम्। उसके बाद क्या श्लोक है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब दुष्ट लोग अपनी वास्तविक धार्मिक रीति रिवाज, वास्तविक धर्म तत्व को छोड़ देते हैं और अधर्म में परिणत हो जाते हैं, तब भगवान इस संसार में आते हैं। इसलिए दुष्टों को संहार करने के लिए, दुष्ट मतलब दुष्ट किसको कहा जाए? जो नीति नियम को न पालन करे उसको कहा जाता है दुष्ट, उसको कहा जाता है राक्षस या असुर। तो असुर की प्रवृत्ति यही होती है कि वो धर्म पथ में नहीं रहता। तो भगवान नियम क्यों बनाए हैं? नियम बनाने के पीछे कारण क्या है? नियम बनाए ताकि हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो, क्योंकि पशु और मनुष्य इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
कि पशु नियम का पालन नहीं करता, जबकि एक मनुष्य धर्म का या नियम का पालन करता है या करना चाहिए। तो जिसके फलस्वरूप हम लोग अपने आप को डिफरेंस कर सकते कि मैं कौन है। अगर कोई मनुष्य होकर अगर पशु की तरह आचरण करता है, धर्म नियम कानून को पालन नहीं करते, दैट मीन्स वो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। क्योंकि मनुष्य मतलब वो नियम को पालन करेंगे। जानवर जो होता है, पशु होता है, वो नियम का पालन नहीं करते। एक्चुअली नियम कानून पालन कौन कर सकता है? जो व्यक्ति सुनता है। शास्त्रों में भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, रामायण, महाभारत, ये सब में नियम दिए गए हैं, एक मनुष्य को करना चाहिए। तो हम लोग सुनते हैं, श्रवण करते हैं शास्त्र की कथा को, इसलिए नियम को पालन करते हैं। कुत्ता सुनता नहीं, इसीलिए नहीं पालन करते। घोड़ा नहीं सुनते, इसलिए नहीं पालन करते। तो जो भी व्यक्ति सुनेंगे वही व्यक्ति कुछ कर पाएंगे। तो श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी फील्ड में। ये सुनना जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जितना हम लोग श्रवण करेंगे उतना हम लोग विकसित हो जाएंगे, डेवलप। तो सत्ययुग में जो धर्म था, धर्म की जो मात्रा, धर्म की मात्रा पूर्णतः 100% था, 100%। और जैसे ही त्रेता युग आया तो धर्म रह गया 75%। जैसे द्वापर युग आया तो धर्म रह गया 50%। और जैसे कलि युग आया धर्म हो गया 25%। और श्रील प्रभुपाद हम सबको समझा रहे कि ये जो धर्म, ये जो 25% है अभी, वो धीरे 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 शून्य हो जाएगा। धर्म 1% भी नहीं रहेगा। और जब शून्य हो जाएगा तो महाप्रलय आ जाएगा। पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड में तहस नहस हो जाएंगे। पुनः सृष्टि होगा, पुनः सत्ययुग का प्रारंभ होगा। सत्ययुग मीन्स धर्म का युग। तो जब रात्रि में क्या होता है, दिन में सब कुछ दिखता है, रात्रि में कुछ भी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि रात मतलब अंधकार और दिन मतलब उजाला। उसी प्रकार सत्ययुग मीन्स धर्म और कलियुग मीन्स पाप। ठीक है। तो जैसे रात खत्म होता है, दिन की शुरुआत होती है। जैसे दिन खत्म होता है, रात शुरू होता है। उसी प्रकार जैसे कलियुग खत्म होगा, सत्ययुग आएगा। सत्ययुग खत्म होगा, कलियुग का प्रारंभ, अर्थात त्रेता द्वापर के बाद। इसको हम लोग और एक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। 12 बजे का, दोपहर 12 बजे का जो सूर्य का ताप होता है ना, वो बहुत भयंकर होता है। जैसे 4 बज जाता है शाम को, तो धीरे धीरे वो जो रोशनी दिखने सब धीरे धीरे कम होता जाता है। शाम 6 बज जाता है तो सांझकालीन थोड़ा दिखता है लेकिन स्पष्ट नहीं। और मध्यरात्रि घोर कलियुग। तो 12 बजे जो है ना, दिन के 12 बजे को आप सत्ययुग के साथ तुलना कीजिए, और शाम के 4 बजे को, 3:30 या 4 बजे को त्रेता युग के साथ, और 5:30 6 बजे को द्वापर युग के साथ। 6 बजे मतलब न दिन न रात, बीच में। तो धर्म भी द्वापर युग में धर्म क्या रहता है? 50%। फिलोसॉफी को समझना है। तो शाम के 6 बजे द्वापर युग और 12 बजे घोर कलियुग। तो शाम के 6 बजे से ही कलियुग शुरू हो जाता है, अर्थात द्वापर युग से ही कलयुग की शुरुआत हुई थी।
ये जो द्रौपदी का वस्त्रण हुआ था वो क्या द्वापर युग का लक्षण था? नहीं, वो कली युग का लक्षण था। द्रौपदी ने फिलोसॉफी दिया सभा में कि आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि युधिष्ठिर पहले नकुल को दांव पे लगाया, फिर सहदेव को, फिर अर्जुन को, फिर भीम को, फिर अपने आप को। तो मतलब अभी उनका एक भी अस्तित्व नहीं है। तो वो किस हक पर, किस आधार पर मुझे दांव पे लगाए? जब वो व्यक्ति खुद ही नहीं है, किसी का अस्तित्व होगा तब तो दूसरों को लगा सकते दांव पे। वो खुद पहले चारों भाई को लगाए और उसके बाद खुद अपने आप को लगाए दांव पे, तभी तो उनका और कुछ तो नहीं बचाना। तो किस आधार पर मुझे दांव पे लगाए? इस प्रश्न का उत्तर पूरा महाभारत में कहीं पर कोई नहीं दे पाया। दैट इज मेन कलिजुग। अगर उस समय इसका उत्तर दिया जाता तो द्रौपदी को ऐसे इंसल्ट नहीं होना पड़ता, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिए, सब चुपचाप। इससे पता चलता कि कलिजुग का प्रारंभ हो चुका है। दुर्योधन जो है ना, कली का मूर्तिमान स्वरूप। दुर्योधन कली का मूर्तिमान स्वरूप। तो द्वापर युग से कली का प्रारंभ हो चुका है। द्वापर युग के अंत, कली युग के प्रारंभ की अवस्था है महाभारत की घटना है। तो पांचों पांडव, परीक्षित महाराज, भगवान श्री कृष्ण, ये सब जो घटनाएं हैं द्वापर युग का अंत और कली युग का प्रारंभ में हुआ था। तो अभी हम लोग किस स्टेज में हैं? कलिजुग का प्रथम संध्या बोला जाता है। हम लोग जहां पर है ना, इसे कहा जाता है कलिजुग की प्रथम संध्या, जहां पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए कलियुग की प्रथम संध्या में। इस तरह कलियुग को भी अलग अलग संध्याएं हैं। संध्या मतलब सांझकालीन, जैसे अभी हो रहा है। तो प्रथम संध्या में चैतन्य महाप्रभु आए, इसीलिए सब कुछ हरा भरा अच्छी तरह दिख रहा है। सब कुछ धर्म, बहुत सारे मंदिर है संसार में, बहुत सारे घरों में पूजा पाठ होता है, भगवान के बहुत सारे मंदिर है, भगवान के अनंत भक्त हैं। ये कलियुग की प्रथम संध्या है, जिसके कारण सब कुछ दिखने को मिलता है। ये संध्या जैसे रात्रि होना चालू होगा, ये रात्रि हो चुका है, तो संध्या खत्म, संध्या के बाद क्या होता है? रात्रि। तो महाप्रभु दिन में नहीं आया। महाप्रभु कब आए? कलियुग के दिन में नहीं, कलियुग की प्रथम संध्या में आए। तो प्रथम संध्या में आए तो इसीलिए थोड़ा सा लाइट हम लोग को दिखने को मिल रहा है। अगर महाप्रभु नहीं आते इस प्रथम संध्या में, न रहता भगवत गीता, न रहता भागवतम, न रहता मंदिर, न रहता भगवान का विग्रह। ये जो ब्रिटिशों का आक्रमण, मुगलों का आक्रमण, मंदिर तोड़ना, ये करना, ये सब कलियुग का सिम्टम है। फिर भी महाप्रभु आए, थोड़ा रक्षा हुआ। जैसे महाप्रभु के आने का अर्थ वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या है? सूर्य चंद्र दिखता ही नहीं। वर्षा ऋतु में जुगनू दिखता है और सब समय सूर्य चंद्र ढका रहता है। लेकिन बाई चांस कभी वर्षा ऋतु में भी सूर्य और चंद्र चमक जाता है। इसलिए प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि कलियुग में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव उस वर्षा ऋतु में अचानक सूर्य का चमकना। यद्यपि वर्षा ऋतु में कंटिन्यू सूर्य नहीं चमकता, क्योंकि झरझर झरझर वर्षा होती है। तो ये तो परम सौभाग्य की बात है कि जब सूर्य चमके, चैतन्य महाप्रभु आए, उस समय हमारा जन्म हुआ। और चैतन्य महाप्रभु की छत्र छाया में, इस्कॉन क्या है? चैतन्य महाप्रभु का हरे कृष्ण आंदोलन, उस छत्र छाया में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर सूर्य दब जाता तब तो घनघोर अंधकार में हम लोग कुछ नहीं दिखता। अंधकार में एकदम बजड़ के ये हो के एकदम मर जाते। ये तो परम सौभाग्य की बात है। कलियुग की प्रथम संध्या में
श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु आकर हम सबको ये कृष्ण भावनामृत प्रदान किया। कृष्ण भावनामृत प्रदान किया। कृष्ण भावनामृत का अर्थ होता है, कृष्ण जो है ना, कृष्ण का चिंतन वो अमृत है। कृष्ण भावना अमृत। हम लोग किस चीज का चिंतन करते हैं? कृष्ण को भूलकर बाकी सबका चिंतन करते हैं, इसीलिए हम लोग विष चिंता करते हैं। और कृष्ण चिंता क्या है? अमृत चिंता है। कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस अमृत चिंता। तो कलियुग की अवस्था हम लोग समझ गए। सत्ययुग में धर्म रहता है 100%, त्रेता युग में धर्म रहता है 75%, द्वापर युग में धर्म रहता है 50%, कलियुग में 25%, और वो 25% धीरे 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 जीरो, धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा श्लोक है, सत्यम शोचम दया शांति त्याग संतोष आजवम समोदमस्तपसान्यम इच्छोपरतिश्रुतम ज्ञानम विरक्तिरेश्वर्जम स्वर्जम तेजोबलम स्मृति स्वातंत्रं कौशलं कान्तिर्ध्येयं मार्गवमेव च प्राग्लभ्यं पश्रयोशीलं सह ओजोबलं भग गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानो न कृति एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणा प्रार्था महत्तमिच्छिद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितं। 26, 27, 28, 29, 30 ये 5 श्लोक। इसमें क्या बताया गया? क्या क्या चीज पाया जाता है और क्या क्या चीज की कमी होती है इस कलियुग में। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं, उनसे कभी अलग नहीं है। यह है सच्चाई, सच्चता, दूसरे के दुखों को सहन पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्यमता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनयशील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निर्भिमानता, अस्तित्व, भगवान के रूप में शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी है। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतः मैं संसार की दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। तो हम लोग यहाँ पर आज पता चला, इतना दिन जो धर्म अर्थात बेल पूछ रहे थे गौ माता को, पृथ्वी माता को, आप क्यों दुखी हो, क्या चिंता है, तो आज उन्होंने प्रकट कर दिया। धरती माता ने बोल दिया कि मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि जिस व्यक्ति को यहाँ पे होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण, उनके बिना सारा संसार अंधकार है और अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, वो नहीं है, वो चला गया आके, इसीलिए मैं सबसे दुखी हूँ। ये चिंता है पृथ्वी माता का। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भले ही पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके इसके परमाणुओं को भून लिया जाए तो भी भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर होगा। कहा जाता है कि भगवान अनंत देव ने अपनी अनंत जीवाओं से परमेश्वर के दिव्य गुणों का काम करना चाहा, किंतु भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनंत वर्षों तक संभव न हो पाया। भगवान के गुणों के विषय में उपयुक्त कथन उतनी दूर तक सही है यहाँ तक
मनुष्य उन गुणों को देख पाता है। किंतु यदि इतने ही गुण मान लिया जाए तो भी ये कई उपशीर्षकों में विभाजित किए जा सकते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थात दूसरे के दुखों को न सह पाना के दो उपविभाग हो सकते हैं। पहला, शरणागत जीवों की रक्षा तथा भक्तों के लिए शुभकामनाएं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो चाहते हैं कि प्रत्येक जीव उन्हीं की शरण में आए और वो आश्वस्त करते कि जो लोग ऐसा करेंगे उनकी सारे पापों से रक्षा करेंगे। जो शरणागत नहीं है वो भगवान के भक्त नहीं है, और इस प्रकार हर एक को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। किंतु भक्तों के साथ उनकी समस्त शुभकामनाएं रहती है, और जो लोग वास्तव में उनकी दिव्य प्रेमामय सेवा में लगे रहते हैं भगवान उन पर विशेष ध्यान देते हैं। वैसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत धाम लौटने में समर्थ हो सके। समता से भगवान हर एक पर समान रूप से दयालु है। जिस तरह से सूर्य हर एक को समान रूप से अपनी किरण वितरित करता है, फिर भी ऐसे अनेक लोग होते हैं जो सूर्य की किरणों का लाभ नहीं उठा पाता। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि उनके शरणागत होना एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी है। किंतु जो अभागे है वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाते और इस प्रकार भौतिक कष्टों को भोगते रहते हैं। इस तरह यद्यपि भगवान सबों के समान रूप से शुभचिंतक है, तो भी अभागे जीव कुसंस्कृति के कारण ही उनके उपदेशों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। इसके लिए भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे केवल भक्तों के शुभचिंतक कहलाते हैं। वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये जीव पर निर्भर करता है कि वो भगवान के समान व्यवहार को स्वीकार करे या ठुकरा दे। भगवान कभी अपने वचनों से मुकरते नहीं। जब वे सुरक्षा का आश्वासन दे देते हैं तो चाहे जो भी हो वो अपने वचनों को पूरा करते हैं। ये शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि भगवान ने या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि ने अर्थात गुरु ने उस पर जो भार सौंपा है उसे पूरा करने के लिए दृढ़ रहे। शेष तो भगवान अबाध रूप से पूरा करेंगे। जय श्री प्रभुपाद। भगवान का उत्तरदायित्व भी अद्वितीय है। भगवान का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि उनके सारे कार्य उनके द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। फिर भी वो अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते समय कुछ स्वैच्छिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। बालक के रूप में वो ग्वाल बाल की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने नंद महाराज के पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। इसी प्रकार जब वे महाराज वसुदेव के पुत्र रूप में क्षत्रिय की भूमिका निभा रहे थे, तब उन्होंने शूरवीर क्षत्रिय की संपूर्ण निपुणता दिखलाई। प्राय सदा ही क्षत्रिय राजा को युद्ध जीतकर या अपहरण करके पत्नी प्राप्त करनी होती थी। इस तरह का आचरण क्षत्रिय के लिए प्रशंसनीय होता था, क्योंकि क्षत्रियों को अपनी होने वाली पत्नी के समक्ष बहादुरी का प्रदर्शन करना होता था। इससे क्षत्रिय पुत्री अपने होने वाले पति के पराक्रम को देख सके। यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र को भी अपने विवाह के समय ऐसे शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने सबसे मजबूत धनुष हर धनुर को तोड़ा और समस्त ऐश्वर्य की जननी सीता देवी को वरण किया। क्षत्रियत्व का प्रदर्शन विवाह उत्सव के समय में ही होता है, और ऐसे युद्ध में कोई दोष नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उत्तरदायित्व को भी पूरी तरह निभाया, क्योंकि यद्यपि उनकी 16,000 से अधिक पत्नियां थी, किंतु उन्होंने हर एक को पाने के लिए वीर क्षत्रिय की भांति युद्ध किया था। 16,000 पत्नियों के लिए 16,000 बार युद्ध करना भगवान के लिए संभव था। इसी प्रकार उन्होंने प्रत्येक लीला के प्रत्येक कार्य में पूरी जिम्मेदारी दिखाई। 14वां गुण है ज्ञान, जिसे पुनः 5 उपविभागों में बांटा जा सकता है, अर्थात बुद्धि, कृतज्ञता, देश काल तथा वस्तु के अनुसार परिस्थितियों को समझने की शक्ति, हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान तथा आत्मज्ञान। जो मूर्ख होते हैं वही अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, लेकिन भगवान तो खुद के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई लाभ नहीं चाहते, क्योंकि स्वयं संपूर्ण है। फिर भी वह अपने भक्तों की अनन्य सेवा से लाभान्वित अनुभव करते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति ऐसी सरल अप्रतिबंधित सेवा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करते हैं और सेवा द्वारा प्रतिदान करते हैं। यद्यपि भक्त के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती। भगवान की दिव्य सेवा भक्त के लिए अपने में ही दिव्य लाभ है, अतः भक्त को भगवान से किसी वस्तु की आशा नहीं होती। वैदिक नीति वाक्य सर्वम खल इदम ब्रह्म के आधार पर भगवान अपने तेज की सर्वव्यापी किरणों के द्वारा
जिन्हें ब्रह्म ज्योति कहते, प्रत्येक वस्तु के भीतर या बाहर सर्वव्यापी भौतिक आकाश की तरह व्याप्त है और इस तरह वो सर्वज्ञ भी है। जहाँ तक भगवान के सौंदर्य की बात है, उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिनसे वो अन्य सारे जीवों से पृथक है, किंतु इनके अतिरिक्त उनके कतिपय विशिष्ट सुंदर लक्षण अत्यंत आकर्षक है। इनसे परमेश्वर की सर्व सुंदर कीर्ति राधा रानी का मन भी आकृष्ट हो जाता है। अतः वे मदन मोहन कहलाते हैं, अर्थात वे जो कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले हैं। चलिए, जीव गोस्वामी प्रभु ने भगवान के अन्य दिव्य गुणों का भी विश्लेषण किया है, तो इसकी पुष्टि करते कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परब्रह्म है, वो अपनी अचिंत शक्तियों के कारण सर्वशक्तिमान है। अतः वे योगेश्वर अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के सर्वोपरि स्वामी है। योगेश्वर होने के कारण उनका शाश्वत स्वरूप आध्यात्मिक है, शाश्वत ज्ञान तथा आनंद का सम्मिश्रण है। अभक्तगण उनके ज्ञान की गतिशील प्रकृति को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे उनके ज्ञान के शाश्वत रूप तक पहुंचकर संतुष्ट हो जाते हैं। सारे महापुरुष उनके समान ज्ञानवान बनने की आकांक्षा करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इनमें सारा ज्ञान सदैव अपर्याप्त और लोचशील तथा मात्र है, किंतु भगवान का ज्ञान सदैव स्थिर तथा अगाध है। इसलिए शुद्ध गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की है कि यद्यपि द्वारका के निवासी नित्य ही भगवान के दर्शन करते थे, तो भी उन्हें पुनः पुनः देखने के लिए उत्सुक रहते थे। जीव भगवान के गुणों की सराहना अंतिम लक्ष्य के रूप में तो कर सकते, किंतु वे कभी उनकी समता नहीं कर सकते। यह भौतिक जगत महातत्व की उपज है, जो भगवान की कारण सागर में जोग निद्रा के सपनावस्था है। फिर भी यह सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न प्रतीत होती है। इसका अर्थ यह हो कि भगवान की सपनावस्था भी वास्तविक अभिव्यक्ति है। अतः वे हर वस्तु को अपने नियंत्रण में, दिव्य नियंत्रण में ला सकते हैं। वे जब कभी और जहाँ कहीं भी प्रकट होते हैं, अपने पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सब होते हुए भगवान सृष्टि का व्यापार चालू रखते और ऐसा करते हुए अपने उन शत्रुओं को भी मोक्ष प्रदान करते जिन्हें उन्होंने स्वयं मारा है। वो सर्वोपरि मुक्तात्मा के लिए आकर्षक है। अतः वे सभी देवताओं में महान ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी पूज्य है। यहाँ तक कि अपने पुरुष अवतार में भी वो सृजन शक्ति के सामने है। वैदिक सृजन शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्यशील रहती, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 9:10 में हुई है। तो वैदिक शक्ति के नियंत्रक कुंजी समान और असंख्य ब्रह्मांडों में वैदिक शक्ति के नियंत्रण हेतु तो समस्त ब्रह्मांडों में असंख्य अवतारों के मूल कारण है। अन्य ब्रह्मांडों में अन्य अवतारों के अतिरिक्त केवल एक ब्रह्मांड में मनु के 5 लाख से अधिक अवतार होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो महत्त्व के परे है, अवतारों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन विभिन्न वैकुंठ लोकों में भगवान के पूर्ण अंश होते हैं। वैकुंठ लोक में महत्त्व के असंख्य ब्रह्मांडों के भीतर पाए जाने वाले ग्रहों में तिगुनी संख्या में ग्रह है। तो भगवान के जितने भी नारायण रूप है वह सब वासुदेव स्वरूप के अंश हैं। इस तरह वो एक साथ वासुदेव, नारायण तथा कृष्ण है। वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव एक में सब। अतः कोई चाहे कितना महान क्यों न हो, भगवान के गुणों की गणना नहीं कर सकता। तो ये 25, 26, 27, 28, 29, 30 6 श्लोक का तात्पर्य था, 6 श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य था। इसके माध्यम से हम लोग एक चीज समझ पाए, जो भगवान की जो लीला है ना, अनंत देव अनंत काल से अनंत मुखों में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बखान कर रहे हैं, फिर भी आज तक खत्म नहीं कर पाए। कब से कर रहे? 1965 से, 1572 ईस्वी से नहीं, अनंत काल से करके आ रहे हैं। और कितने मुखों से? एक मुख, अनंत मुखों से, फिर भी भगवान की लीला खत्म नहीं है। तो जरा देखिए भगवान श्री कृष्ण की लीला कितना विशाल है। पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। अनंत देव अर्थात बलराम अनंत काल से भगवान की लीला माधुरी का पान कर रहे, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हो रहा। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की विशेष लीला है। हम सब इतने भाग्यवान हैं, इतने सौभाग्यशाली आत्मा है, कल्पना भी नहीं किया जा सकता। सच बता रहा हूं, कल्पना भी नहीं किया जा सकता।
क्योंकि मान लीजिए कि जिस अभी जो समय चल रहा है कृष्ण भावनामृत का, शुद्ध कृष्ण भक्ति को पाने का, ये हरि नाम के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना, सिर्फ हरि नाम करना है, जिससे भगवान प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, इतना जो सरल, अगर इस समय अगर हम लोग कुत्ता बन के रहते तो, या कोई मछली बन के समुद्र के एकदम घोर, या कोई खरगोश बन के, या कोई अजगर सांप बन के रहता तो इधर समय निकल जाता और हमारा मनुष्य जीवन होता, तब तक कलयुग प्रारंभ, क्या हाल होता। इसीलिए हमसे बढ़कर सौभाग्यशाली ना कोई हुआ था ना कोई होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रोज रोज नहीं आते, हर कलयुग में नहीं आते। पिछले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु किस रूप में आए थे? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी जो है ना, तिरुपति बालाजी का नाम सुनने से मेरा हृदय प्रेम से भर जाता है, पूरा हृदय, पूरा बाल, मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्री गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, भक्त वत्सल गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, भक्त वत्सल गोविंद, श्रीनिवास गोविंद। हम जब गए थे ना 2017 में, तो तिरुपति बालाजी के पूरा आंध्र प्रदेश गली गली में ये गाना चलता है, हर मंदिर में जाएंगे यही गाना चलता है। इतना आनंद आया रे बाप, क्या बताऊं। मन करता कि कब जाऊं तिरुपति बालाजी पूना। तिरुपति बालाजी जाके मुझे फिर से जाना है, तिरुपति बालाजी मुझे फिर से जाना है। तो तिरुपति बालाजी पिछले जब कलियुग में, इस कलियुग में कौन आया? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। और पिछले कलियुग में कौन आया था? तिरुपति बालाजी। श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। ये गाना सुनने को मन कर रहा है, थोड़ा तिरुपति मंदिर हम लोग देख लेते हैं। श्रीनिवास श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, लक्ष्मी वल्लभ गोविंद, कमला नायक गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, वेंकटरमण कुरेगळ तीर्पाय गोविंद, अनंत सयना गोविंद, अनंतनाद गोविंद, आनंद तरुवाय गोविंद, आनंद मूर्ति गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, वेंकटरमण गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, कुरेगळ तीर्पाय गोविंद, अनाथ रक्षक गोविंद, आबद बांधव गोविंद, अरुள்மழை பொழிவாய் गोविंद, ஆசி தருவாய் गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, वेंकटरमण गोविंद, गोविंद हरि गोविंद, कुरेगळ तीर्पाय गोविंद। अरविंद सयना गोविंद, अरविंद पाद गोविंद,
अरविंद लोचन अभयम अभयम அல்லல் தீர்ப்பாய் அபயமளிப்பாய் ஆனந்த உருவே ஆனந்த கோவிந்த ஹரனின் பாதி वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री तिरुपति बालाजी की जय तिरुपति बालाजी जय की जय कमला पर जय विकास